हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था लॉजिक गेट्स और इसके टाइप्स। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बूलियन अलजेब्रा। आज के कुछ पॉइंट हैं लाइक व्हाट इज़ बूलियन अलजेब्रा, लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ बूलियन अलजेब्रा एंड एट लास्ट वी विल डिस्कस डी मॉर्गन्स थ्योरम। सो फर्स्टली जब हम बात करते हैं बूलियन अलजेब्रा की तो हमें ये समझना होगा कि मैथमेटिक्स में जो हम वेरिएबल्स यूज़ करते हैं लाइक एक्स एंड वाई, इनकी डिफरेंट कोई भी वैल्यू हो सकती है। बट जब हम बूलियन अलजेब्रा में बात करते हैं वेरिएबल्स की, लाइक अगर हम उन्हें ए और बी से डिनोट करते हैं तो उनकी केवल दो वैल्यूज़ होती हैं, 1 एंड 0। देखिए, जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है उसमें फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे लॉजिक गेट्स का यूज़ होता है, जिनका बेसिक इंट्रोडक्शन आपने पिछले वीडियो में लिया हुआ है। सो अब बात आती है कि बूलियन अलजेब्रा क्या होता है। सिंपली अगर हम बात करें बूलियन अलजेब्रा की तो इसको डेवलप किया था जॉर्ज बूल, नाम था उनका। और अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एन अलजेब्रा विच डील्स विद द बाइनरी नंबर सिस्टम इज़ नोन एज बूलियन अलजेब्रा। एंड सिंपली बूलियन अलजेब्रा इज़ अ पार्ट ऑफ मैथमेटिकल अलजेब्रा। यहाँ पर हम सिंपली दो ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। वो दो ऑपरेटर कौन कौन से हैं आइए समझते हैं। पहला है प्लस और दूसरा है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। प्लस ऑपरेशन सिंपली OR गेट में यूज़ होता है और जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है वो AND गेट में यूज़ होता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ बूलियन अलजेब्रा। देखिए, बूलियन अलजेब्रा की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेकिन जो हम मेन प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करते हैं तो वो 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दूसरी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड तीसरी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आइए समझते हैं ये सभी प्रॉपर्टीज़ बूलियन अलजेब्रा में कैसे वर्क करती हैं। पहली है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें दो ऑपरेटर वर्क करते हैं उसी तरीके से, एक एडिशन होता है और दूसरा होता है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। अब जब हम बात करते हैं एडिशन ऑपरेशन की तो यहाँ पर a + b = b + a होता है, और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन की बात करें तो a.b = b.a। तो ये दोनों हो गए हमारे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो करने वाले वेरिएबल्स। फिर हम बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ की। ये भी प्लस और मल्टीप्लिकेटिव सिंबल पर काम करेगी। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन इसमें भी प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। तो यहाँ पर एडिशन में क्या होता है, जब हम a + b + c करते हैं तो वो हमें a + b + c मिलता है, और मल्टीप्लिकेशन में a.b.c = a.b and .c। तो ये हमारी हो गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद थर्ड जो आती है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। थर्ड हमारी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ये कैसे वर्क करेगी, दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वर्क करती है। पहला है बूलियन एडिशन इज़ मल्टीप्लिकेटिव, Boolean addition is multiplicative over Boolean multiplication. Boolean addition is multiplicative over Boolean multiplication, यानी a + bc = a + b into a + c। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। और दूसरी ये है Boolean multiplication is डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर बूलियन एडिशन। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, a.b + c = a.b + a.c। तो ये दोनों हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं। सेकेंड वन आप समझ रहे हैं, बट फर्स्ट का अगर हम प्रूफ करना चाहें तो फर्स्ट का प्रूफ कुछ इस तरीके से होगा। देखिए, a + bc लिखा हुआ है, इसे हम a.1 + bc लिख देंगे, और यहाँ पर 1 को हम लिख सकते हैं 1 + b + bc, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 में हम कोई भी वेरिएबल ऐड करेंगे तो हमें 1 ही मिलने वाला है। फिर आगे हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं a.1 + ab + bc। अब यहाँ पर हम 1 को फिर से 1 + c लिख सकते हैं +ab + bc, एंड देन मल्टीप्लिकेशन करने पर a.a + ac + ab + bc हो जाएगा। फिर हम a कॉमन करेंगे तो a + c + b a + c, a + b एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a + c मिल जाएगा। ये हमारा प्रूफ हो गया a + bc = a + b a + c।
तो इस तरीके से हम लोगों ने बूलियन अलजेब्रा की तीनों प्रॉपर्टीज़ को समझ लिया है। अब बात आती है डी मॉर्गन्स थ्योरम की, लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक पॉइंट है जो हमें समझने ज़रूरी हैं। लाइक बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में जो हमारा 1 होता है वो रिप्रेजेंट करता है हाई लेवल को, लाइकवाइज कल हम लोगों ने पढ़ा था हाई सिग्नल को डिनोट करता है, और जो हमारा बाइनरी ज़ीरो सिस्टम होता है, ज़ीरो सिग्नल, वो डिनोट करता है लो लेवल को, या कह सकते हैं लो सिग्नल को डिनोट करता है। अब बूलियन एडिशन क्या होता है कि जब हम 0 में 0 ऐड करते हैं तो हमें 0 मिलता है, एंड अगर हम 0 में 1 ऐड करते हैं तो हमें 1 मिलता है। 1 में 0 ऐड करेंगे फिर भी हमें 1 मिलेगा, बट याद रखेंगे 1 में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो हमें 2 नहीं 1 मिलता है। बाइनरी नंबर सिस्टम में यहाँ पर केवल 2 सिग्नल वर्क करते हैं, 0 और 1। अब आगे बात करते हैं बूलियन मल्टीप्लिकेशन की। तो बूलियन मल्टीप्लिकेशन कैसे वर्क करेगा, जब हम 0.0 करेंगे तो हमें 0 मिलेगा, 0.1 करने पर 0 मिलेगा, 1.0 करने पर हमें 0 मिलेगा, और 1.1 करने पर हमें 1 मिलेगा। याद रखेंगे कि जो बूलियन एडिशन होता है वो सेम होता है लॉजिकल OR ऑपरेशन के जैसे, और जो बूलियन मल्टीप्लिकेशन होता है वो सेम होता है एज एंड ऑपरेशन। सो आइए अब डिस्कस कर लेते हैं आज का लास्ट टॉपिक, डी मॉर्गन्स थ्योरम, एंड इसका प्रूफ भी हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। तो आइए समझते हैं पहले कि डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या होती हैं। For any A and B in Boolean algebra, the first theorem states that, देखिए पहली बात तो ये समझिए डी मॉर्गन्स थ्योरम के 2 स्टेटमेंट हैं, या कह लीजिए डी मॉर्गन्स की 2 थ्योरम्स हैं। तो पहले हम पहली थ्योरम का स्टेटमेंट देखेंगे एंड देन उसके बाद सेकंड थ्योरम का। तो अगर हमने कोई भी 2 वेरिएबल A और B लिया है बूलियन अलजेब्रा के अंतर्गत, तो हमारी फर्स्ट थ्योरम ये कहती है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम किसी भी प्रोडक्ट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, 2 वेरिएबल्स के प्रोडक्ट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, तो वो इक्वल होता है सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ देम। यानी कि अगर ए बी का कॉम्प्लीमेंट हम लोगों ने लिया तो वो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा। और यहीं पर हमारी सेकंड थ्योरम ये कहती है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ए और बी के सम का कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो उनके कॉम्प्लीमेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। सो मैथमेटिकली इसको डिनोट किया गया है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। अब हम इस थ्योरम का प्रूफ कैसे करेंगे इन दोनों स्टेटमेंट्स का, तो आइए समझते हैं प्रूफ ऑफ डी मॉर्गन्स थ्योरम। इसके 2 मेथड हैं। पहला हम मेथड पढ़ेंगे परफेक्ट इंडक्शन मेथड। ये मेथड क्या कहता है, देखिए जो हमने 2 वेरिएबल्स लिए हैं उनकी डिफरेंट बूलियन अलजेब्रा में वैल्यूज़ लेंगे और वो वैल्यूज़ 0 और 1 ही होंगी। तो आइए देखते हैं ये ऑपरेशन कैसे वर्क करता है। पहले हमने टेबल बना ली है, 1 से लेकर 10 तक के कॉलम डिसाइड किए हैं। अब यहाँ पर ए की वैल्यू ली गई है और बी की वैल्यू ली गई है, उन्हीं के अकॉर्डिंग थर्ड कॉलम में ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू, फोर्थ कॉलम में बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू, फिफ्थ कॉलम में ए प्लस बी फाइंड आउट किया गया है, सिक्स कॉलम में ए डॉट बी, एंड सेवन्थ कॉलम में कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए प्लस बी, एंड एट्थ कॉलम में कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, एंड नाइन्थ कॉलम में कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डॉट बी, एंड टेंथ कॉलम में कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो इन सारी वैल्यूज़ को आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। ये आपको बहुत ही ज़्यादा इजी प्रूफ होने वाला है, बिकॉज आप यहाँ पर देखें अगर कॉलम नंबर 7 और कॉलम नंबर 8 में हमें प्रूफ क्या करना था, एक्चुअली यही हमें प्रूफ करना था। अगर हमारे कॉलम नंबर 7 और 8 इक्वल हो जाते हैं तो हमारी थ्योरम का फर्स्ट स्टेटमेंट यही है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट प्रूफ हो जाता है। और सिमिलरली अगर हम कॉलम 9 और कॉलम 10 के बारे में देखें तो यहाँ पर भी जो हमारे थ्योरम का सेकंड स्टेटमेंट है वो प्रूफ हो जाता है। इसके बाद हमारा अगला मेथड है अलजेब्रिक मेथड। तो इस मेथड को हम जब यूज़ करेंगे तो इसके लिए हमें ऊपर वाले टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें हम टेबल से ये जानते हैं कि अगर हम a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो हमें 1 के इक्वल मिलेगा। ये प्रॉपर्टी होती है बूलियन अलजेब्रा में। एंड a इंटू ए कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो हमेशा हमें 0 मिलेगा। ये कैसे होगा, यहाँ से आप देख सकते हैं अगर आप a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो हमेशा आपको हर वैल्यू पर 1 मिलेगा, और अगर आप a इंटू ए कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको हर वैल्यू पर 0 मिलेगा। सो अलजेब्रिक मेथड में इसीलिए हम लोग ये 2 इक्वेशन लेकर के चलेंगे। अब इनमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे ए बी को ए के प्लेस पर और ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट को ए कॉम्प्लीमेंट के प्लेस पर।
तो इससे होगा क्या कि ए की जगह पर हमें ए बी पुट करना है और ए कॉम्प्लीमेंट की जगह पर ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट पुट करना है इन्हीं दोनों इक्वेशंस में। तो आइए पुट करते हैं। देखिएगा, पहली इक्वेशन हमारी इस तरीके से बन जाएगी, ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1, एंड दूसरी थ्योरम बन जाएगी ए बी इंटू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0। अब बूलियन अलजेब्रा की प्रॉपर्टी से हम इसको चेंज करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1, एंड दूसरी इक्वेशन में हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर ए बी ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि जब हम किसी भी वेरिएबल का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ एडिशन करते हैं तो हमें 1 मिलता है। तो यहाँ पर b प्लस बी कॉम्प्लीमेंट को हम सिंपली 1 लिख देंगे और a कॉम्प्लीमेंट हमारा ऑलरेडी है और इधर हमारा 1। फिर यहाँ पर हो जाएगा, आप जानते हैं कि जब आप a डॉट a कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो ये हमेशा 0 आता है। इसी तरीके से जब आप b डॉट b कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये भी आपको 0 मिलेगा। तो लाइकवाइज यहाँ पर आप देखें, अगर इन दोनों की वैल्यूज 0 हो जाएंगी और राइट हैंड साइड में भी आपका 0 है, तो ये हो गया आपका 0 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 प्लस ए कॉम्प्लीमेंट करने पर हमें 1 मिलने वाला है। तो यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। फर्स्ट थ्योरम हमारी यहाँ से प्रूफ हो जाती है बाय अलजेब्रिक मेथड। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन के लिए हम वही 2 इक्वेशन अपनी लेकर के चलेंगे और इस बार सब्सटीट्यूशन हमारा केवल चेंज हो जाएगा। इस बार हम सब्सटीट्यूट करेंगे a की जगह पर a प्लस बी को, कॉम्प्लीमेंट की जगह पर हम रिप्लेस करेंगे a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट को। तो आइए रिप्लेस करते हैं अपनी दोनों इक्वेशंस में। यहाँ पे हमारा हो जाएगा a प्लस बी प्लस a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1, एंड दूसरी इक्वेशन हो जाएगी a प्लस बी इंटू a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट इक्वल हो जाएगा b कॉम्प्लीमेंट के, और इधर हम चेंज करें तो यहाँ पर हम सिंपली मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो b प्लस बी कॉम्प्लीमेंट ये वैल्यू 1 की होती है और a प्लस 1 ये हमारा 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। सिमिलरली इधर हमारा 0 के इक्वल आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो हमारी जो सेकंड थ्योरम का स्टेटमेंट है वो भी यहाँ से प्रूफ हो गया बाय अलजेब्रिक मेथड। सो आई होप आप सभी को बूलियन अलजेब्रा और लॉजिक गेट से रिलेटेड टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। सो होपफुली यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।